हेलो व्यूअर्स, लव यू फ्रेंड्स। आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपकी केयर करना चाहता हूं, किसी भी वे में हो, चाहे साइकोलॉजिकल वे में हो, चाहे इमोशनल वे में हो, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर हो। किसी भी तरह से मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स को मेरी तरफ से कुछ मिले, अच्छा मिले, पॉजिटिव मिले, और मुझे भी उनको बताते हुए रिपीटिशन हो चीज़ों का, और मेरा भी ज्ञान जो है वो नया पुराना पुराना नया होता रहे। तो इसी सिलसिले में एक कहानी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हीरों से भरा खेत। दोस्तों, हीरों से भरा खेत एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी है जो आप ध्यान से सुनेंगे और अपने बच्चों को भी सुनाएंगे तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ इस कहानी को। हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था दोस्तों। वो अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। देखो, दो शब्दों पर जोर दे रहा हूँ मैं, खुश और संतुष्ट। हफीज़ खुश इसलिए था कि वो संतुष्ट था, वो संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज़ को हीरों के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा भी हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वो अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। यानी कि एक असंतुष्टि की आग लगाकर हफीज़ के अंदर वो गायब हो गया। व्यक्ति जो है एक उदाहरण है, एक सिर्फ एक सिंबल है। ये हमारी इच्छाएं हैं। वो व्यक्ति नहीं था, वो उसके अंदर की इच्छा थी जो बलवती हुई, जो आग बनी, और उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा जाग गई। तो अति महत्वाकांक्षा इंसान को खराब करती है। वो अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज़ सो न सका। वो असंतुष्ट हो चुका था। संतुष्ट था सो खुश था, खुश था सो संतुष्ट था। अब असंतुष्ट हो गया तो दुखी हो गया, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज़ ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल करने का इंतज़ाम किया और हीरे खोजने के लिए अपने परिवार को छोड़कर रवाना हो गया। वो हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा दोस्तों, पर वो हीरे उसे नहीं मिले क्योंकि वो इच्छाएं थी, अति महत्वाकांक्षा। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वो इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज़ के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी। वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। ये सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज़ को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज़ लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि ये हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो महज एक पत्थर है, मैं इसे नाले के पास से उठाकर लाया हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांच परखने के लिए भेज दिया। वो पत्थर हीरे साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। तो बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, उनके लिए ये सीख है और मैं खुद भी सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ शिक्षा ही दे रहा हूँ, मैं भी इस कहानी से सीख ले रहा हूँ दोस्तों। तो ये कि हमें इससे 6 सीख मिलती हैं। नंबर 1, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँवों तले दबे होते हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमें केवल उनको पहचानना है। नंबर 2, सीख नंबर 2, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है भाई। दूसरे के घर में हमें ज़्यादा खुशियाँ नज़र आती हैं और हम अपने घर की खुशियों को नज़रअंदाज करते हैं।
जबकि हमें पता नहीं कि वो किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तीसरी सीख है, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। ये तो मृग तृष्णा है भाई। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। चौथा जो सीख है वो है, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। जैसे वो शंकर भगवान पार्वती की कथा भी है इसी प्रकार से, वो भी कभी मैं आपको सुनाऊंगा कि किस प्रकार से अभागा इंसान जो होता है, जो मौका जो है चूकता है, वो किस प्रकार से अपने भाग्य को ठोकर मारता है। वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। मौका जब आता है, पांचवी सीख है, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, और जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे दौड़ते हैं। छठी जो सीख है, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वो ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं होगा भाई। जो समय बीत गया सो बीत गया। इसलिए समय की कद्र बता रहा है ये जो सीख है, ये समय की कद्र बता रही है कि ये जो क्षण है वो चला ना जाए, उस क्षण को हमें जीना है, व्यर्थ नहीं करना, भविष्य के लिए खोना नहीं है। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत हो जाता है दोस्तों। समय के अनुकूल ही फैसला जो है सही या गलत होता है। तो ये इस छोटी सी कहानी का जो है एक सीख है दोस्तों। आशा है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।